नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो देखिए, चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है और इस बीच अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार सियासी ड्रामेबाजी चालू है। वहीं मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड पहुंच चुके हैं देश के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए। उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों पर जमकर गरजे बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पूरा विपक्ष दिल्ली के रामलीला मैदान में 2 दिन पहले एकजुट हुआ था। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारियों को वहां से सबक सिखाने का काम किया। कहा, आज भाइयों बहनों, भ्रष्टाचारी मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे अब्यूज कर रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं। इनकी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। गरीब परिवारों का हक इन भ्रष्टाचारियों ने छीना है। मध्यम वर्ग का हक इन भ्रष्टाचारियों ने छीना है। देश का एक एक पैसा, एक एक कोने से जो लिया गया है, जो छीना गया है, जो लूटा गया है, आपको वापस दिलाऊंगा और ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री लगातार आक्रामक रहते हैं विपक्ष पर, और बता दें आपको, उन्होंने कह भी दिया है कि विपक्ष के पास कोई काम धाम नहीं है, विपक्ष आज कमजोर है। ये बात सोचकर दुख होता है। और मैं आपको बता दूं, रुद्रपुर में प्रधानमंत्री का ये शानदार आगाज हुआ है, जहां पीएम के पहुंचने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया है, अब की बार वाकई 400 पार। और उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर जीत का आश्वासन भी पुष्कर धामी ने दिया है। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने वहां कई योजनाओं की शुरुआत की जानकारी भी दी है और भ्रष्टाचारियों को लेकर सबक सिखाने का काम किया। कहा, आज देखिए, कांग्रेस अपने युवराज को लॉन्च नहीं कर पा रही है। 70 सालों में इन्होंने आजादी के बाद पूरा लूटा खसोटा, इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा। और देखिए, उन्होंने कहा, नमो ड्रोन दीदी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां महिलाएं आप ड्रोन चलाकर अपना कारोबार कर सकती हैं। इनसे उत्तराखंड में बेटियों को और बहनों को लाभ होगा। नियत सही तो नतीजे सही। प्रधानमंत्री ने कहा, ये तो ट्रेलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और देखिए, इसी तरीके से प्रधानमंत्री ने लगातार अपना संबोधन दिया है। चलिए इधर बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर शहजाद पूनावाला ने आतिशी मारलेना दिल्ली की आप महिला मंत्री को जवाब दिया है। आपको मैं याद दिला दूं, कल रात आतिशी ने अपने एक्स हैंडल पर यह लिखा था कि कल 10 बजे मैं भयंकर खुलासे करूंगी। यह खुलासा था कि बीजेपी मुझे खरीदना चाह रही है। बीजेपी ने यह बात कही है कि अगर आपको इधर आना तो आ जाइए, वरना आपका राजनीतिक करियर हम खराब कर देंगे। और बीजेपी जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार की हुई है ताकि आज दिल्ली की सत्ता बीजेपी हड़प सके और दिल्ली में तानाशाही बरकरार रह सके। ये आतिशी मारलेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आपको बता रही हूं। अब इस पर ही शहजाद पूनावाला भड़क उठे। शहजाद पूनावाला ने कुछ अहम सवाल कर लिए हैं एक बार फिर से। ऐसे तो देखिए, बीजेपी रिपीटेडली वही सवाल कर रही है, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपने इंटरोगेशन में कहा कि मुझे विजय नायर नहीं कहता था, कोई भी मुझसे कनेक्शन उसका नहीं था। वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, जिसके बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज हक्के बक्के रह गए, इनके पसीने छूट गए। ये उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को देखने लगे। अब मैं आपको बता दूं, शहजाद पूनावाला ने, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो कुछ अहम सवाल कह रहे हैं। लूट, झूठ, शूट एंड स्कूट, इस पर जब कल भी कोर्ट के द्वारा एक प्रहार पड़ा है और जिस प्रकार से इनके सारे झूठ एक के बाद एक ध्वस्त हुए हैं, ये कहते थे हम कट्टर ईमानदार हैं। कोर्ट ने ना केजरीवाल जी को राहत दी, ना सिसोदिया जी को राहत दी, ना संजय सिंह को, ना विजय नायर को। ये कहते थे चवन्नी नहीं मिली, इन्हीं के वकील ने माना कि चवन्नी नहीं, मनी ट्रेल मिल गई, गोवा में खर्च हो गया। ये कहते थे कि गडकरी जी, जेटली जी करप्ट है, उनके सामने जाकर माफी मांगनी पड़ी। ये कहते थे 800 करोड़ का ऑडियो टेप हमने जमा कर रखा है, पार्टी तोड़ने की साजिश की जा रही है, हमारे पास ऑडियो टेप है, हम बीजेपी को एक्सपोज करेंगे। 1.5 साल से अधिक हो गया, अभी तक वो ऑडियो टेप आया नहीं। ये कहते थे कि हम गुजरात के चुनाव जीतने वाले हैं, आईबी की रिपोर्ट आ चुकी है। ये कहते थे फलाना गिरफ्तार होगा, ढिमकाना गिरफ्तार होगा। कोई बात सच साबित नहीं हुई। अगर राजनीति में सबसे छोटे अवधि में सबसे ज्यादा झूठ बोलने का अगर किसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो वो इस पार्टी का है। और सवाल ये पैदा होता है कि जिस प्रकार से कोर्ट राहत नहीं दे रहा, तो क्या कोर्ट विद्वेष की भावना से काम कर रहा है? क्या कोर्ट ने ऑफर दिया है क्या आपको? क्योंकि कोर्ट बेल नहीं देता है या कोर्ट राहत नहीं देता है
तो कोर्ट तो बीजेपी के इशारे पे काम नहीं करता ना। क्या उनका तर्क ये है कि कोर्ट जो है भाजपा के इशारे पे काम करते हुए सभी लोगों को जेल में रख रहा है? तो मुझे लगता है कि आज जो आरोप लगा रहे हैं ये हम पर नहीं, ये एजेंसी पर नहीं, ये सीधे सीधे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की जुर्रत कर रहे हैं और कोर्ट पर ये आदेश के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट चाहती है कि उनके ऊपर विद्वेषपूर्ण कार्रवाई हो। मुझे लगता है कि इस प्रकार के बचकाने और अपरिपक्व बयान केवल एक ही पार्टी दे सकती है, आम आदमी पार्टी, जो जानती है कि शराब घोटाले में वो पूर्ण तरीके से लिप्त है। और जो बाकी के नाम आतिशी ने लिए है, ये तो फ्रस्ट्रेशन का एक पूरा का पूरा प्रमाण है। भाई देखिए ना कि केजरीवाल जी ने अपने आप को बचाने के लिए पहले मंत्रियों का नाम ले लिया, फिर उसके बाद कैलाश गहलोत जी ने आतिशी जी का नाम ले लिया, आतिशी जी ने आज और कुछ लोगों का नाम ले लिया। तो किस प्रकार से अपने दोषों को किसी और के सिर पे मढ़ा जाए और अपने आप को बचाया जाए और उनकी बलि दी जाए। आम आदमी पार्टी का तो लंबा चरित्र है इस पे, अन्ना से लेकर बाकी नेताओं को जैसे उन्होंने किनारा किया है, तो वो अपने चरित्र के हिसाब से ही पेश आ रहे। सवाल मूल केवल इतना ही है कि सरकार जेल से चलेगी। आप तो कहते थे एक्यूजेशन लगने पर इस्तीफा दो, और आज आप सरकार जेल से चलाना चाहते हो, इसका जवाब नहीं है। Party leader Atishi claimed that BJP approached her to join BJP. She also saying that ED will arrest 4 ministers very soon. Your comment, sir? You see, today when loot, jhoot, shoot and scoot has been given yet another karara tamacha by the courts. The courts have denied bail and relief to Arvind Kejriwal, Sanjay Singh, Vijay Nair, Manish Sisodia, Supreme Court to lower court. This party comes out and says it's vendetta politics. Are they implying courts are doing vendetta? Are they implying that the courts are hand in glove with BJP and are orchestrating this? If they have all the evidence in their command, why don't the courts give them relief? More importantly, today this is the same party which said few months ago 800 crore rupees have been kept by BJP. They are breaking our party. We have audio tape. We are going to disclose it. Where is that audio tape? This party lied about Jaitley ji, Gadkari ji, had to apologize. This party said IB report has come, we are winning Gujarat elections. This party has said Kattar Imandar for those who have not got relief from court. This party said Chavanni nahi mili. Their own lawyer has said that money trail is there. It has been spent in Goa elections. This party has the track record of making the most number of lies and the most number of untruthful statements in the shortest period of time and doing U-turn on everything. And therefore their credibility is less than the credibility of goods brought from China. So therefore the question today is, why is Atishi ji saying this? It is because Kejriwal ji has very smartly said, I am not responsible, ask the ministers about Sharab Ghotala. Then Kailash Gehlot was asked, he said, ask Atishi about Ghotala. Today Atishi is being asked, so she's saying, ask Saurabh and others about Ghotala. So this transfer of blame and making a bakra or a bali ka bakra of somebody else has become the charitra of Aam Aadmi Party. They have, right from Anna Hazare to other leaders, always used this tactic to push people under the bus. They are only following that because they know that they are involved in the Sharab Ghotala. The question today is only one. You used to say on accusation, there must be resignation. Today you are saying, even though there is concrete proof and evidence, I will not join interrogation, but I will continue in Chief Minister's position from jail. Today you have transformed so much. Answer about that question. कह रहे हैं ये लूट खसूट और स्कूट वाली पार्टी आज ये बात कर रही है, 800 करोड़ बात कर रही थी कि बीजेपी ने लिया है, कहां है? एक ऑडियो टेप की बात कर रही थी, कहां है? ये कभी विजय नायर के बारे में जो अरविंद केजरीवाल ने कहा आतिशी फंस गई, सौरभ भारद्वाज फंस गए, इनके नेता फंस गए हैं और यहां पर कैलाश गहलोत भी फंस गए, ये बातें कहां से आ रही हैं? और आम आदमी पार्टी का ये चरित्र है, अरविंद केजरीवाल भी दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वो खुद इसमें फंसे हुए हैं। शहजाद पूनावाला ने साफ तौर पर ये बताया कि केजरीवाल की चाल है कि अपने आप को बचाने के लिए वो किसी को भी इस दलदल में झोंक सकते हैं और वही काम केजरीवाल करते नजर आ रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने साफ तौर पर कहा केजरीवाल दूसरों को फंसाना चाह रहे हैं, एक के नाम गढ़कर दूसरे का आरोप लगा रहे हैं
आतिशी मरलेना यही कह रही हैं, इनके पास तो ऑडियो टेप था, ये बार बार यही बातें करते हैं। और आम आदमी पार्टी क्या अब कोर्ट पर सवाल उठा रही है कि इनकी गिरफ्तारी गलत है? आज कोर्ट ने इनको गिरफ्तार किया है और ये आम आदमी पार्टी का डुअल कैरेक्टर है, जो ये बोलकर आया था राजनीति में कि हम तो भैया कट्टर ईमानदार हैं। ये कट्टर भ्रष्ट पार्टी आज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई। दर्शकों, आपको बता दें, एक बार याद दिला देती हूं मैं, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के जेल नंबर 2 में बंद है। राजनीतिक पतन आप देखिए दर्शकों, कुछ ही सालों में ये हो गया और ये बोलकर आए थे कि हम तो भैया आम आदमी हैं, आपके भविष्य के लिए आए हैं, युवाओं के लिए आए हैं। लेकिन आज युवा इनसे सबसे ज्यादा नाराज है कि कम से कम इतने कम कार्यकाल में कांग्रेस ने भी ऐसी अपनी रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा था। आम आदमी पार्टी को लेकर यहां साफ तौर पर कह दिया गया है कि यहां पर पूरी पार्टी को ईडी आरोपी बनाएगी और ईडी के बोलने के बाद ही आम आदमी पार्टी के पसीने छूटे हैं और आम आदमी पार्टी अब नए चार्जशीट में एक बार फिर से आपको ईडी के हिसाब से आरोपी नजर आएगी। देखने वाली बात होगी। लेकिन आप फिलहाल कमेंट कीजिए, प्रधानमंत्री का ये गर्जना, शहजाद पूनावाला का आतिशी पर ये पलटवार, आपको क्या लगता है? क्या अरविंद केजरीवाल बच पाएंगे? जरूर अपनी राय रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।